आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कानपुर में करेंगे रोड शो। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध। पांचवें चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और कैसरगंज से करण भूषण सिंह ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी में किया रोड शो। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने संभल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में किया जनसभा को संबोधित। और पाकिस्तान से सिंधी समुदाय के एक दल ने आज अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर आया है ये दल। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में रोड शो करेंगे। श्री मोदी गुरुद्वारे में माथा टेककर रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आज और कल ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंदर ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रोड शो के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानपुर नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई। इस चरण में कल तक विभिन्न दलों के 183 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इसी क्रम में प्रदेश की हाई प्रोफाइल रायबरेली सीट से आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने मेगा रोड शो किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रायबरेली की फिजाओं में एक बार फिर से गांधी परिवार की गूंज है और यहां की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे हैं। 1951 के बाद से 3 लोकसभा चुनावों को छोड़कर सभी चुनावों में गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य यहां से जीत हासिल करता रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 2004 से लगातार इस सीट से जीत रही हैं। सोनिया से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से जीत चुकी थी। इस निर्वाचन क्षेत्र ने इंदिरा के पति और राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी को भी 1952 और 1957 में 2 बार चुना, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते अरुण नेहरू ने 1990 के उपचुनाव और 1984 में रायबरेली से जीत हासिल की थी। 1989 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने इस सीट से जीत हासिल की। 2 दशक बाद अमेठी से भी कोई गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति कांग्रेस उम्मीदवार बना है। पिछली बार ऐसा 1998 में हुआ था, जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के संजय सिंह से हार गए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के नामांकन जुलूस में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई और उन्होंने लोगों से श्री शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इसी प्रकार कैसरगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह, अम्बेडकर नगर से भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से भाजपा के संगम लाल गुप्ता ने नामांकन किया। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का नामांकन दाखिल कराया है। गौरतलब है कि बीते दिनों सपा प्रत्याशी के रूप में रविदास मेहरोत्रा ने नामांकन किया था। इसके अलावा राज्य में तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने आज भदोही सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उधर कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भगत राम मिश्रा और फतेहपुर से सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल ने नामांकन दाखिल किया। पांचवें चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 6 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा।
प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अन्य चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद इलाके में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संभल, बदायूं और आंवला में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संभल में श्री योगी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन देश हित का नहीं बल्कि स्वार्थ का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर पात्र नागरिक को जाति, मजहब और भाषा से ऊपर उठकर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के करहल में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न केवल संविधान के लिए खतरा पैदा किया है बल्कि वैक्सीन लगवा के लोगों की जान को भी खतरे में डाला है। सपा प्रमुख ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनेगी तो किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, साथ ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को चुनाव होना है। इसमें राजनीतिक रूप से अहमियत रखने वाली बरेली लोकसभा सीट भी शामिल है। ये सीट भाजपा सांसद संतोष कुमार गंगवार के नाम से भी पहचानी जाती रही है। वे इस सीट से 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार उनका टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के प्रवीण सिंह ऐरन चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने इस सीट पर छोटेलाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका नामांकन निरस्त होने के बाद भाजपा और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। इनके अलावा 11 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पेश है हमारी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। इस लोकसभा क्षेत्र में 22 लाख के करीब मतदाता हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली बरेली लोकसभा सीट पर आज तक सपा और बसपा का खाता नहीं खुला है। ये सीट भाजपा के संतोष गंगवार के नाम से भी जानी जाती है। इस सीट पर 1989 में पहली बार जीते थे और उसके बाद उन्होंने ये सीट 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार जीती। इसके बाद 2009 के चुनाव में संतोष गंगवार को कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2014 के चुनाव में संतोष गंगवार ने एक बार फिर जीत हासिल की। इसके बाद 2019 के चुनाव में संतोष गंगवार ने सपा बसपा के साझा उम्मीदवार भगवत सरन गंगवार को 1,67,000 से अधिक मतों से हराकर 8वीं बार जीत हासिल की थी। इसके बावजूद इस चुनाव में भाजपा ने उनकी जगह छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। उधर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन की शहर और कैंट विधानसभा में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। नाज़ा अंजुम, आकाशवाणी समाचार, बरेली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में लालगंज से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी और आजमगढ़ बसपा प्रत्याशी मसूद अहमद ने आज नामांकन किया। इस चरण के लिए अब तक 55 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। छठे चरण में प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही सीटों पर उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 25 मई को होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं नहीं आ सका था, इसलिए आज यहां दर्शन के लिए आया हूं। इसके अलावा पाकिस्तान से सिंधी समुदाय के एक दल ने भी आज अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। सिंध प्रांत का ये दल भारत की 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर है। पाकिस्तान से आए डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि रामलला के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान से यहाँ तक की यात्रा यादगार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव अतुल कुमार अंजान का आज सुबह लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। वे एडवांस स्टेज के कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले 1 महीने से एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कानपुर में करेंगे रोड शो। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध। 5वें चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और कैसरगंज से करण भूषण सिंह ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी में किया रोड शो। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने संभल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जनसभा को किया संबोधित। और पाकिस्तान से सिंधी समुदाय के एक दल ने आज अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर भारत आया है ये दल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।